हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए फाइनली यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 की एक नई डेट आ गई है जो कि 22 दिसंबर 2024 है। ठीक है, अभी तक जो भी चीज़ें बैकग्राउंड में चली हैं, जो भी एक आंदोलन हुआ है, नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट लोगों ने आवाज़ उठाई, ठीक है, जो भी चीज़ें हुई हैं सबसे आप वाकिफ होंगे। और उसका एक जो अच्छा परिणाम ये निकला है कि आपका पीसीएस का पेपर एक ही शिफ्ट में होगा और उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में सारे लोगों के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। हालांकि आरओ का अभी कुछ क्लियर नहीं किया है उन्होंने, और पीसीएस की प्रीलिम्स की डेट के विषय में भी काफ़ी सारी अटकलें थी। ठीक है, देखिए जो चीज़ें हुई उसमें बहुत लोगों का बहुत ही ज़्यादा योगदान था, बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, ऐसा कोई हल्का फुल्का नहीं था। बहुत ही लोगों ने अपने इंडिविजुअल लेवल पर बहुत सारा योगदान दिया है। ठीक है, उनके लिए कल भी मैंने वीडियो बनाया था। उन लोगों को एक सिर्फ थैंक यू कह देना सफिशिएंट नहीं होगा, स्पेशली वो लोग जो ग्राउंड में थे और जो लोग लगे रहे 3 दिन लगातार। उसी का ये परिणाम रहा है कि एक शिफ्ट में हो गया, राइट। बाकी अब हमको क्या करना है, देखो अब हमारे पास ऑप्शन ये है, या तो हम एक नई ऊर्जा के साथ एक नई दिशा में बढ़ने की कोशिश करें कि हाँ भाई अब एग्जाम देना है, या तो अभी भी हम क्रिब करते रहें कि बताओ मैनिपुलेट कर दिया आयोग ने, डेट इतनी पास की कर दी, लोग तो मार्च अप्रैल में कह रहे थे। ठीक है, आरओ के में भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, देखो रोने बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं रोने के लिए। ठीक है, गलत क्योंकि चीज़ें हुई हैं, बट देन अगेन इट कम्स टू कि हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में ये है कि जो हो गया है उसमें हमने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया है, अपना अच्छे से योगदान दिया है। ठीक है, तो हमें ये संतुष्टि है कि हाँ हमने सही का साथ दिया। ठीक है, लेकिन अब आयोग ने क्योंकि नोटिस निकाल दी है तो अब ये कोई रीज़न बचा नहीं है आपके पास कि भाई अभी भी हम नहीं पढ़ेंगे, आरओ का वेट करेंगे या फिर अभी हम कुछ और करेंगे। तो ऐसा कोई आपके पास चारा नहीं बचा है कुल मिलाकर। इसीलिए एक सही तरीका ये हो सकता है, इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग एंड उसी चीज़ों के बारे में बार बार नेगेटिविटी फैलाई जाए, अपने आप को नेगेटिव किया जाए, इससे अच्छा ये है कि अब जो हो गया उससे थोड़ा सा मूव ऑन कर कर पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए थोड़ी सी बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन सत्यता यही है कि जो पढ़ने वाला है अब वो एग्जाम पे ही फोकस करेगा, वो सारी चीज़ें छोड़ देगा। ठीक है, अगर आप अभी भी चीज़ों के बारे में बस इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अभी भी वही चीज़ों पर लटके हुए हैं जो 2-3 दिनों में हुई हैं, तो आप अपने आप को पीछे ढकेल रहे हैं दूसरों की तुलना में। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अब से इस पॉइंट ऑफ टाइम से आगे चीज़ों को कैसे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, पढ़ाई करना एकमात्र चारा है। अगर आप उस आंदोलन का हिस्सा थे या फिर आपने ट्वीट भी किया है तो आपने देखा कि या तो स्टूडेंट आपके पास शायद इतनी कोई पावर नहीं थी, लेकिन अगर आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन जाएंगे तो अगर आप सही में समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। तो उसको एक मोटिवेशन की तरह लीजिए और पढ़ाई कीजिए। अब पॉइंट ये आता है कि इस समय पर पैनिक की कंडीशन हो गई है कि भाई इतना कम दिन है, तो अगेन पैनिक करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए जब हम स्कूल में थे तो हम देखते थे जब डिबेट कॉम्पिटिशन होते थे तो उन डिबेट कॉम्पिटिशन में कुछ बच्चे थे जो बहुत रटते रहते थे, लेकिन वो स्टेज में जाकर पैनिक कर जाते थे और उनका जितना भी रटा रटाया चीजें थी वो भूल जाते थे। सबने ये विटनेस किया होगा, शायद आपने खुद भी पार्टिसिपेट किया हो और आप पैनिक कर जाते होंगे तो सारा डिबेट सब कुछ बेकार हो जाता था और आपका स्टेज फियर सब कुछ ले जाता था, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हमारा जो प्रीलिम्स होने वाला है वो भी अगर आपका फियर आ गया वहां पर तो आप चाहे जितनी भी पढ़ाई कर कर आए होंगे सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो जो फियर है उसको निकाल दीजिए। सबके पास अब इक्वल समय है और प्रीलिम्स निकालने के लिए यहाँ पर आपके पास 30-35 दिन से ज़्यादा का समय है। ठीक है, निकालने वाले निकाल लेंगे, क्योंकि पॉइंट ये आता है कि प्रीलिम्स आप पूरे साल पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब तो है नहीं कि अब एग्जाम डेट आ गई है अब आपको एग्जाम देना है। पहले आपका 17 मार्च को एग्जाम था। ठीक है, फिर आपका 27 अक्टूबर की डेट आई, उसके बाद 7-8 दिसंबर। राइट, आई अंडरस्टैंड पिछले 4-5 दिन आपके लिए टफ रहे हैं, आपने नहीं पढ़ाई करी है, लेकिन 4-5 दिन डिफाइनिंग नहीं होते। 4-5 दिन किसी ने पढ़ाई नहीं करी तो आप समझ लीजिए कि सभी लोग एक इक्वल फुटिंग में। अब आप यहाँ से कैसे आगे ले जाते हैं चीज़ों को, वो चीज़ें आगे आपका भविष्य निर्धारित करेंगी। तो ये बहुत ही सीरियसली कहूँगी, अब थोड़ा सा पिछली चीज़ों से मूव ऑन कर कर फोकस करने की ज़रूरत है। फोकस करेंगे कैसे, देखिए करंट अफेयर्स मैं आपका करवा दूंगी, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं चीज़ों को शेयर करूँगी। बीच में बहुत सारी मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें शेयर हुई हैं तो थोड़ा सा उसको आप फिल्टर आउट कर लीजिएगा। मीडिया में जाकर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। साथ में मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं घटनासार के जनवरी से जून, तो अब शायद जनवरी का उतना रेलेवेंट नहीं होगा। एक बार ये भी क्लैरिटी मिल जाए कि पेपर ऐसा तो नहीं पहले बन चुका हो क्या था। ठीक है,
फिलहाल के हिसाब से तो हमें 8 महीने सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और 1 साल पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। तो जनवरी से जून की वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, और जून महीने का मैंने पूरा होलिस्टिकली कवर कर भी एक करंट अफेयर का 2 वीडियोस बेसिकली बना रखे हैं, उसको देख लीजिएगा। रिपोर्ट्स इंडेसेस जो होती हैं उसको उसमें नहीं इंक्लूड किया गया है, डेज नहीं इंक्लूड किए, तो उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा सारे महीनों का, तो उसमें लर्न करना ईजी रहता है। उसके बाद बात आती है पढ़ना क्या है। देखो, जो भी स्ट्रैटेजी आपने बना रखी है आप उसको सही तरीके से फॉलो कर सकते हैं। जो आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करना मत भूलिएगा कि हमें लगता है हम पैनिक करने लगते हैं तो हम ये टेस्ट सीरीज खरीद लें, हम ये टेस्ट सीरीज खरीद लें, सब कुछ खरीदने लगते हैं। ऐसा नहीं किया जाता है। जो आपके पास बेसिक सोर्सेस हैं जिसको आपने कई बार पढ़ रखा है उसको पहले रिवाइज कीजिए। पीवाईक्यूज को एक बार जरूर देखिए। तो पीवाईक्यूज को देखते चलते हैं तो हमें थीम्स पता रहती हैं कि अच्छा हाँ भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये वाला एसडीजी हर बार पूछा जाता है हमको पता है, रामसर साइट से क्वेश्चन हमेशा आता है ये हमको पता है, एनवायरमेंट में एक्ट जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जब आप पीवाईक्यूज देखते हैं तो आपको आइडिया रहता है। ये दोनों चीज़ें करने के बाद देखिए, टेस्ट सीरीज को अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं इन दोनों चीज़ों को करने के बाद। अदरवाइज एक ऑल्टरनेटिव आपके पास ये है, बहुत सारे लोग, अगेन मैं पिछले वीडियो में भी ये बात बता चुकी हूँ, यूट्यूब में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लोग शेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे देख लेते। कई बार हम सुनते हैं चीज़ों को तो हमें लर्न हो जाती हैं, तो वो एक अच्छा तरीका हो सकता है और आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आ जाएंगे। इसके बाद देखो, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तीनों मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और करंट अफेयर्स तो मैं करवाने के लिए बोल रही हूँ, तो वो आपको छोड़ देना है और वो टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई भी चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी तो वो मैं वहाँ पर शेयर करती रहूँगी। ठीक है, और ये तीनों सब्जेक्ट्स में आपको पीवाईक्यूज अपने साथ में जो भी नोट्स हैं, और इसमें आप क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जरूर करने की कोशिश कीजिएगा इन तीनों सब्जेक्ट्स की, क्योंकि इसमें कई बार सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पीवाईक्यूज के भरोसे छोड़ा जा सकता है, तो साइंस को उठाइए, बायो से शुरू कीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री कम रेलिवेंट रहती है, बायो ज़्यादा रहती है, तो बायो से शुरू कर 3 दिन में साइंस को निपटा सकते हैं। एनवायरमेंट में भी अगेन पीवाईक्यूज आप देखेंगे तो उससे आपकी अच्छी खासी चीज़ हो जाएगी। आप पीवाईक्यूज के साथ देखना चाहें तो ल्यूसेंट की जो किताबें आती हैं, जो ल्यूसेंट की किताब आती है उसको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस ये भी नहीं है कि हम सब कुछ करने लगें कि हम ये भी कर लें ये भी कर लें। जो चीज़ अभी तक आप करते आए हैं उसको ज़रूर कीजिएगा, नई चीज़ों पे आपको बिल्कुल नहीं स्विच कर जाना है। जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो, जो चीज़ आपको लगता है अच्छा ये टफ है तो इन्होंने सही बताया, वो कर सकते हैं। ठीक है, देन एनवायरमेंट की बात आती है तो एनवायरमेंट हमारा उससे हो जाएगा। जैसे अब कुछ पूछा गया था पिछली बार, लोटेक पूछा गया था, इकोसिस्टम, तो वो वाले टर्म्स थोड़े से नए हो जाते हैं, वो हमें पीवाईक्यूज में नहीं मिलेंगे। तो बेसिक्स हमें एनवायरमेंट के टर्म्स देख लेने हैं। ठीक है, ये नहीं अब हम शंकर आईएएस लेकर बैठ जाएं उसको देखने लगे, वो नहीं देखना है। इंपॉर्टेंट रेलेवेंट जो टॉपिक्स हो, ठीक है, पीवाईक्यू से देखोगे, और जो टर्म्स हो, क्योंकि टर्म से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि किस तरीके के इकोसिस्टम होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कोई भी कोचिंग के नोट्स उठाओ अगर मिल जाए तो उससे देख सकते हो अगर टर्म्स वगैरह देखने हो। इससे ज़्यादा एनवायरनमेंट में भी नहीं करना है। इकोनॉमिक्स आपकी बजट और करंट अफेयर्स से ज़्यादा रहती है, वो हो जाएगा। बाकी एक बार इसके लिए पीवाईक्यूज देख लीजिएगा। मेडिवल और एंशिएंट की जहाँ पर बात आती है तो इसके कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली रैंडम रहते हैं, तो रैंडमनेस के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, आपको सारे क्वेश्चन सही नहीं करने। ठीक है, तो वो रैंडम वाले क्वेश्चंस आपको छोड़कर आने पड़ेंगे। बाकी मेडिवल और एंशिएंट के लिए अगेन, तो ये जो साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें आप पीवाईक्यूज प्लस ल्यूसेंट का टाइम मिलता है तो ल्यूसेंट से क्वेश्चंस कर लीजिएगा, तो ये आपकी नैया थोड़ी सी पार लगा सकती है। ठीक है, बाकी मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको होलिस्टिकली कवर करने चाहिए। और होलिस्टिकली कवर करने में अगेन आप पीवाईक्यूज तो ऑब्वियसली करेंगे ही, लेकिन आप इसमें थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहीं पर आपने कोई टेस्ट सीरीज अगर सेक्शनल है आपके पास, उसको रिवाइज कर लीजिए, वरना यूट्यूब में ढूंढिए किसी ने उसके लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह बता रखे हो तो वो करिए। ठीक है, क्योंकि इनके क्वेश्चन जितने ज़्यादा आपके पास होंगे उतने ज़्यादा वहाँ पर फंसने के चांसेस रहेंगे। रिवाइज करते रहिए, ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, वरना सिर्फ अगर भागते रहेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायी साबित हो सकता है। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। पेशेंटली रिलैक्स होकर पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करूंगी ये आगे आने वाले जो 30 दिन है इसके लिए कुछ टाइम टेबल एक नया बना सकूं। ऑलरेडी एक इंटेंसिव रिवीजन ग्रुप में रन कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2-3 वीडियोस जो ज्योग्राफी रिवीजन वगैरह हैं वो प्रोवाइड किए थे आप सभी लोगों को। सारे वीडियोस मैं नहीं प्रोवाइड कर सकती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो प्राइवेट
प्लेलिस्ट में, तो कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो उसको ज्वाइन कर सकता है। अदरवाइज आप लोग उस टाइम टेबल को फॉलो कर कर खुद भी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कुल मिलाकर पढ़ाई करना ही इस समय पर एकमात्र चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी और जो फोकस करना पड़ेगा।